बद्रीनाथ की बात है। बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज तप कर रहे हैं और आप जब तप कर रहे थे तभी वहां कामदेव का आगमन हो गया। जैसे कल हम सुन रहे थे ना कि महादेव के तप में कामदेव ने आकर के भंग किया ऐसे। अच्छा, कामदेव खुद नहीं आता, कामदेव को देवता ही भेजते हैं। नारद जी महाराज का तप इतना श्रेष्ठ चल रहा था, इतना उत्तम चल रहा था, स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगने लगा कि कहीं नारद जी का तप इतना श्रेष्ठ ना हो जाए कि ये मेरी पदवी छीन ले मुझसे। इंद्र के पास एक ही बाण है, कामदेव। तुरंत कहा, बोले जाओ नारद जी का ध्यान भंग करो, इनकी तपस्या भंग करो। एक बात तो सिद्ध हो जाती है बंधुओं कि हमारा चाहे जितना भी भजन हो, जितनी भी कथा श्रवण हो, कितना भी हमारा तप पुण्य क्यों ना हो, काम का उद्दीपन हो रहा है चित्त में, तो यह समझ लीजिए कि आपके पुण्य घट गए हैं, आपका तप नष्ट हो रहा है, आपका व्रत खत्म हो रहा है। जितनी बार काम का उद्दीपन हो और वे वजह उद्दीपन हो, पुण्य नाशक भजन नाशक है काम। नारद जी महाराज तप कर रहे थे, तभी कामदेव का आगमन हो गया और कामदेव ने आकर के सुंदर हवा बहानी शुरू कर दी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वा आ गई, आकर के सुंदर सुंदर महकाने लगी, वातावरण को सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। कामदेव ने अपने सबरे बाण चला दिए, लेकिन जिस प्रकार महादेव का बाल बांका नहीं कर पाया, उसी प्रकार नारद जी भी ध्यानस्थ रहे, कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कामदेव ने जैसे ही देखा कि भैया नारद जी का तो बाल बांका भी नहीं हुआ, ये तो यथावत उसी स्थिति में बैठे हैं, सोई कामदेव ने चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। जय हो जय हो जय हो भगवान, या तो मैंने महादेव को देखा था इस रूप में, या फिर मैंने आज आपको देखा, आपकी जय हो। नारद जी महाराज के धीरे धीरे नेत्र खुले। अच्छा, एक बात सुनेंगे आप। कई बार आपके भजन में काम विघ्न नहीं डाल पाता, पर सम्मान विघ्न डाल देता है। कई बार काम आपको आपके भजन से हटा नहीं पाता, पर बहुत सम्मान दिखने लग जाता है, तो आप अपने मार्ग से बिखरने लग जाते हैं, बिछड़ने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं काम से भी ज्यादा बलवान सम्मान है। कामदेव को प्रणाम करते हुए देखा, नारद जी महाराज ने धीमे से नेत्र खोले। कामदेव बोला, मैंने इतने बाण चलाए तब नेत्र नहीं खोले, और जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम हुआ, सम्मान देने लगा, सो ही नेत्र खुल गए, इनके भजन छूट गया। कामदेव बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके भजन में मैंने विघ्न डाला, आप मुझे शाप मत दीजिएगा, आप मुझ पर नाराज मत होइएगा। भयऊ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी ने कोई क्रोध नहीं किया। कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आयश पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। एक बात सीखने की, कई बार कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो गलती करने वाले को क्षमा ही करते रहते हैं। ठीक है, एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, पर कई बार गलती होते देख करके भी आप बार बार क्षमा करते हैं, तो आप उस व्यक्ति का जीवन खराब कर रहे हैं। कभी कभी किसी को सुधारने और संभालने के लिए रोष करना जरूरी होता है, विशेष रूप से माता पिताओं को, विशेष रूप से गुरुजनों को, और कहीं ना कहीं कभी कभी पत्नी को पति पर भी, और पति को पत्नी पर भी। कभी कभी वो स्थिति बिगड़े ना, लेकिन सुनिए हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हम बार बार कभी कभी शब्द लगा रहे हैं।
पता चली रामेश्वरम से जाते ही एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। और महाराज जी कह रहे थे कि कभी कभी रोष जरूरी है। ऐसा रोष नहीं, रोष में अंग स्पर्श तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने हमको पंच इंद्रियां इतनी खतरनाक दी हैं कि आंख और वाणी ये दो ही काफी हैं। इनसे ही कह दीजिए, इनसे। महादेव ने भी तो रोष किया सती के ऊपर, पर कभी भी स्पर्श नहीं किया सती को, या फिर कुछ ऐसा जो आजकल के कर देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं किया। केवल व्यवहार से ही सती को अनुभव करा दिया कि उसने गलत किया है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। कभी कभी माता पिता को, गुरु को, पति पत्नी को संबंध बचाने के लिए और व्यक्ति को सुधारने के लिए रोष करना चाहिए। कभी कभी रोष के पीछे, क्रोध के पीछे उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, तो आपका रोष पाप भागी नहीं होगा। अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष पाप भागी हो जाएगा। कामदेव क्षमा मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके तप में भंग डाला। नारद जी बोले इधर आओ, उसके सिर पे हाथ फिरने, कोई बात नहीं बेटा। चरणों में प्रणाम किया, कामदेव चला गया। नारद जी महाराज लंबी श्वास लेने लगे, अच्छा तो हमने काम को जीत लिया। पूरे विश्व में महादेव की चर्चा होती है, सब महादेव की चर्चा करते हैं कि उन्होंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, पर देखो मैंने काम को जलाया भी नहीं, मैंने तो जीत लिया। कहीं ना कहीं महादेव से ऊंचा मेरा नाम हो गया। जरूरी नहीं है कि काम ही सर्वनाश करता है, कभी कभी मान भी सर्वनाश कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी महाराज के मन में आया, लेकिन काम को हमने जीता ये देखा तो किसी ने भी नहीं। इसका प्रचार कैसे हो, दुनिया को पता कैसे चले कि हमने काम जीता। तुरंत नारद जी बोले बद्रीनाथ है यहीं बगल में ही, थोड़ी दूर पर ही कैलाश है, जाके महादेव को हम ही सुना देते हैं। नारद जी महाराज भजन करते भय, कीर्तन करते भय सीधे पहुंचे कैलाश। महादेव ध्यानस्थ बैठे हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, महादेव ने नेत्र को, अरे आइए 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 नारद जी महाराज, मेरे प्रिय हरि और हरि के प्रिय आप, तो आप तो मेरे दुगने प्रिय हो गए। आइए बैठिए विराजिए। कहां से आना हो रहा है आपका, और आज कैसे इतने दिनों बाद हमारे कैलाश में आगमन। नारद जी बोले अब देखो कई लोग होते हैं उन्होंने पुण्य किया है, कुछ अच्छा किया, वो बताते कैसे हैं? नहीं नहीं कैलाश में अभी नहीं आया हूं, मैं तो 1000 वर्षों से यहीं था। भगवान शिव बोले आप 1000 वर्ष से यहीं थे? बोले हाँ, यहीं पास में बद्रीनाथ है ना, वहीं तप कर रहा था मैं। महादेव बोले अच्छा तप कर रहे थे आप? बोले जी तप कर रहा था। तो बोले आपका तप पूर्ण हो गया? बोले तप तो अभी मेरा और चलता 10-5 हजार वर्ष तक, लेकिन वो कामदेव आ गया था और कामदेव ने आकर के मेरे तपन में विघ्न डालने का प्रयास किया। महादेव बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, होना क्या था, जीत लिया मैंने। महादेव समझ गए, बहुत अच्छी बात है, जीत लिया मैंने। अब नारद जी बोले आपने तो जला दिया था, आपने तो उसको जला करके राख कर दिया था, पर मैंने तो जीत लिया और मारा भी नहीं, जीवित छोड़ दिया। सबका अपना अपना स्वभाव होता है महादेव, अब इसमें मैं और क्या कहूं। महादेव ने तिरछी नजर से नारद जी को देखा और कहा नारद जी मेरा तो जल चुका है, दोबारा उठेगा नहीं, आपका जीवित घूम रहा है, दोबारा आ सकता है आपके पास। मेरा तो जल के राख हो गया है, पर आपका तो अभी भी जीवित है, सावधान रहिएगा।
नहीं नहीं, अब तो हमारा चेला हो गया वो, अब थोड़ी आक्रमण करेगा। महादेव बोले सब ठीक है। महादेव समझ गए कि अब ये प्रचार में लग जाएंगे कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया। और क्षमा कीजिएगा, एक बात यहां पर पुष्ट होती है कि आप जब किसी दुर्भाव पर विजय प्राप्त करते हैं और उस दुर्भाव का जब प्रचार कर देते हैं, तो वही दुर्भाव प्रचंड होकर के दोबारा आएगा और आपका नाश करेगा। लोगों को अपने व्रत नियम बताने में बहुत आनंद आता है। हम ये नहीं करते, हम ऐसा नहीं खाते, हम वहां नहीं जाते, हम तो ये नियम करते हैं, हम तो सारी एकादशी करते हैं, हम तो सारे प्रदोष के व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। मत गाइए, नारद जी से सीख लीजिए। क्योंकि जब आप अपने नियमों का गायन करना शुरू करते हैं या आप अपनी इंद्रिय के किसी विजय भाव का प्रचार कर देते हैं, तो वो एक ना एक दिन नष्ट होगा। प्रचार मत करो। आप किसी नियम में हैं तो अपने अंदर गुप्त रखिए, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। महादेव बोले बहुत अच्छा नारद जी, आओ कुछ प्रसाद आदि पाया? नारद जी बोले अच्छा ठीक है मैं चलता हूं। महादेव पहचान गए, बोले ये कहां जा रहे हैं। अब इनको लगा कि महेश को तो सुना दिया, अब जाकर के रमेश को सुनाऊं। रमेश मतलब लक्ष्मीपति, उनको भी तो बताऊं कि मैंने कामदेव जीता। सावधान किया महादेव ने। क्या? तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, तिमि जन हरि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग धुराएहु तबहु, चले हूँ प्रसंग धुराएहु तबहु। कितने बोले हैं महादेव। महादेव बोले नारद जी, आपने जो मुझसे बात कही ना यहां आकर के कामदेव को जीतने वाली और तप वाली बात, ये कभी हरि को मत बताना। उनसे मत जाकर के कहिएगा इस बात को जो मुझसे कही है आपने आकर के। और इतना ही नहीं, चले हूं प्रसंग दुरायहु तबहु, अगर कभी काम के विजय की बात भी चल रही हो और आप उस सभा में बैठे हो, तब भी आप कभी इस बात का प्रकाश मत कीजिएगा कि आपने काम पर विजय प्राप्त की है। दोनों प्रकार से उन्होंने नारद जी को समझाया कि आप इस बात को हरि से मत कह देना। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, जब हमारी हित की बात कही जाती है तो हमको ये लगता है ये सामने वाला हमसे चिढ़ रहा है तभी हमको मना कर रहा है। नारद जी ने भी यही सोचा, बोले इनका तो प्रचार हो गया है तीनों लोकों में कि इन्होंने काम को जला दिया। अब ये नहीं चाहते कि मुझसे ऊपर कोई और जाए, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं कि तुम हरि को मत बताना जाके। नारद जी महाराज बोले ये चिढ़ गए हैं तभी मुझको मना कर रहे हैं। नारद जी बोले नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब पड़ा है, मैं क्यों कहूंगा, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कौन करता है। ठीक है महादेव चलते हैं। महादेव बोले ये मानेंगे नहीं, वहीं जाएंगे। और वही हुआ। कैलाश से निकलते ही क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जब बस श्री निवास श्रुति माथा, जब बस श्रीनिवास श्रुति माथा। सीधे कैलाश से उतर करके कहां गए? क्षीर सागर की ओर। और क्षीर सागर में प्रवेश किया। शेष नाग पर पौड़े हैं संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान। लक्ष्मी निवास भगवान चरण दबा रही हैं श्री लक्ष्मी जी। नारद जी महाराज पहुंच गए और नारद जी ने जाके जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। नारायण भगवान को प्रणाम करने लगे तो और दिन तो नारायण भगवान पौड़े पौड़े ही आशीर्वाद देते थे, जय हो नारद जी, प्रसन्न रहो।
अच्छा, एक बात हम आज मन में आ रही थी मेरे, क्योंकि श्री निवास भगवान का जब प्रसंग आया है, कल कथा 2 सत्र की होगी और कल कथा विश्राम हो जाएगी, फिर 31 तारीख आपके पास में खाली है, तो क्यों ना जिनका अगर चले बन सके क्रम, तो आप सब लोग यहां से थोड़ी दूरी पर ही श्रीनिवास भगवान प्रत्यक्ष बैठे हैं, तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान हमारे इष्ट शेषनाग पर पौढ़ानाथ विराजमान है। थोड़ी दूरी है यहां से, 200 कुछ किलोमीटर है, बस 4-5 घंटे का मार्ग है, बढ़िया रोड है। क्यों ना इस वर्ष के विश्राम में यहां पर हर के दर्शन हो गए, हरि के भी करें आना। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझ पे तो समय नहीं है, पर मेरी तरफ से अगर कोई जाना चाहे, सब जाओ ऐसा मेरा आग्रह नहीं, पर जिसको भी मन हो, सुबह सुबह यहां से 5-6 बजे निकलो, आप 9-10 बजे तक पहुंच जाओगे, और वहां जाकर के श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन के जैसे ये रामेश्वर भगवान का मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन रामेश्वर भगवान के मंदिर की प्रसिद्धि है कि यहां सबसे ज्यादा पिलर हैं, सबसे ज्यादा खंबे हैं, लेकिन चौड़ाई में और भूमि के रूप से यदि देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर, तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन से न के ही छोटा होगा, वृंदावन के आसपास बड़ा ही है, बस इतना बड़ा मंदिर है, और वहां पर साक्षात श्री रंगनाथ भगवान विराज रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है श्री रंगनाथ भगवान की। और ये कौन है पता है आपको? रंगनाथ भगवान ये राम जी के इष्ट हैं। अयोध्या में दशरथ जी जिन अपने इष्ट की आराधना करते हैं, वही विराज रहे हैं यहां पर। ये देवताओं के आराध्य थे। तब एक बार इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, तो दशरथ जी बोले आपके जो इष्ट नारायण है ये हमको दे दो, हम अपनी अयोध्या में इनकी पूजा करेंगे। तब वही नारायण भगवान अयोध्या में विराजे, और जब अयोध्या में विराज गए, राम जी लंका गए, लंका में जाकर के रावण का वध किया। तब लंकापति जो नए बने विभीषण, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान अब आप लंका में ही विराजो, लंका के राजा आप ही बन जाओ, यही निवास करो। भगवान बोले अयोध्या मुझे बहुत प्यारी है, भरत जी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। विभीषण बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। तब भगवान बोले मेरे समान मेरे इष्ट विराजमान हैं अयोध्या में, तुम चलो हम तुमको वो प्रदान कर देंगे, उनको तुम यहां विराजमान कर लो। विभीषण जी अयोध्या से भगवान श्री राम के इष्ट को लेकर के लंका जा रहे थे, तभी कावेरी नदी पड़ी रास्ते में। कावेरी मैया ने एक बार नारायण भगवान से वरदान मांगा कि आप गंगा के तट पर विराज रहे हो, यमुना जी के तट पर विराज रहे हो, नर्मदा के तट पर विराज रहे हो, मेरे तट पर कब विराजोगे? तब भगवान ने कावेरी को वचन दिया था कि एक हम त्रेता में जब राम जी के कुल के इष्ट बन करके आएंगे, तब कोई ऐसी योजना बनेगी, हम दक्षिण आएंगे और तुम्हारे तट पर विराजेंगे। जैसे ही कावेरी के तट से विभीषण जी लंका की ओर जाने लगे, कावेरी अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे, भगवान ये मेरा ही तट है, रुक जाइए यहां पर। भगवान बोले हम कुछ करते हैं। विभीषण जी कंधा पर रख के ले जा रहे थे, तो भगवान ने विभीषण जी से पहले ही कहा था कि हमको कहीं रखना नहीं, सीधे लंका ही लेके चलना, अगर तुम बीच में कहीं रुके तो हम वहीं रुक जाएंगे। सोई भगवान ने वरुण भगवान से कहा कुछ करो खलबली, और वरुण ने आकर के महाराज विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्रता से इच्छा होने लगी कि वे रोक ही नहीं पा रहे थे स्वयं को। भगवान साथ में शुद्धता का ध्यान रखना है। तुरंत उन्होंने बिना विचार किए ठाकुर जी को पधरा दिया, निवृत्त होने गए, कावेरी में स्नान करके शुद्ध अवस्था होकर के जैसे ही आए भगवान को उठाने लगे। ठाकुर जी बोले हमने कहा था जहां रखोगे वहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण बहुत रोए, बोले भगवान आप तो लंका चलने के लिए निकले थे, अब आप यहीं रुक गए, अब मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूं अपने? बोले भगवान बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, देखो सुनो हमारी बात। संपूर्ण विश्व में नारायण के जितने भी मंदिर हैं सब
शुभमुखी होंगे, लेकिन एकमात्र श्रीरंगम, श्री रंगनाथ मंदिर ऐसा होगा जो दक्षिण मुखी होगा। और दक्षिण मुखी होने का तात्पर्य यह है कि तुम रोज लंका से मेरा दर्शन कर सकते हो और मैं रोज लंका की ओर ही तुमको देखता रहूंगा, तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कावेरी के वर को पूर्ण करने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, पर तुम नित्य मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो और तुम अपने भवन पर खड़े होकर के वहां से मेरा दर्शन करोगे, वहां से तुमको मैं दिखा करूंगा। इसलिए एकमात्र नारायण भगवान दक्षिण में, श्रीरंगम में दक्षिण मुखी होकर के बैठे हैं। विभीषण अपनी लंका से रोज दर्शन करता है और ऐसा कहते हैं कि शायद वो कभी आते भी हैं यहां दर्शन करने के लिए। तो ये आदि नारायण, वैकुंठ के नारायण साक्षात पृथ्वी पर यदि विराज रहे हैं तो वो श्रीरंगम में विराज रहे हैं। और दूसरी बात, रंगनाथ भगवान का जो दर्शन करने जाएं उनको हम बता दें, जो गर्भगृह जहां भगवान नारायण विराज रहे हैं शेष शैया पर, वो गर्भगृह किसी मानव ने नहीं बनाया, वो गर्भगृह वैकुंठ से ही आया है। पूरा का पूरा गर्भगृह ही सचल है, वही अयोध्या में था, वही कावेरी के तट पर है, वही देवलोक में था, वही वैकुंठ में था। एक होता है कि भगवान का श्री विग्रह केवल इतना ही है, परंतु वो समस्त जो गर्भगृह है वो पूरा श्री विग्रह से ही जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। अद्भुत दर्शन है भगवान का। हमने एक बार दर्शन किए थे तो वहां पर हाथी ठाकुर जी की मंगला करने आते हैं, और जब वो हाथी चिंघाड़ते हैं ना, हाथी की जो आवाज होती है उसमें वो बोलते हैं रंगा रंगा श्री रंगा, भगवान का वंदन करते हैं। ऐसे अद्भुत, यहां से थोड़ी दूर पर ही हरि विराज रहे हैं। हर से मिल ली, अब हरि से भी मिल आना यदि समय मिले तो। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी पहुंच गए, शेषनाग पर पौड़े थे भगवान। जैसे ही नारद जी ने आकर के करताल में कीर्तन करना शुरू किया, और दिन तो भगवान शेषनाग पे बैठे बैठे आशीर्वाद देते थे, आओ नारद जी विराजो। पर आज ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए, लक्ष्मी जी से कहा रुको रुको रुको, नारद जी आए, उनका स्वागत कर आऊं, मैं थोड़ा उनको लेके आऊं। लक्ष्मी जी बोली पहली बार तुम आ नहीं रहे, तो बहुत बार आए हैं और हर बार आप पौड़े ही रहते हो, आज ऐसा विशेष क्या है कि आप उठ करके जा रहे हो? भगवान बोले बीमार हो गया नारद, और बीमार व्यक्ति को थोड़ा हाथ देना पड़ता है, कहीं बेचारा लड़खड़ा ना जाए, गिरगिरा ना जाए। बेचारे बहुत बीमार हो गए, इनको थोड़ा हाथ दे के आऊं। भगवान उतर करके दौड़े और दौड़ करके नारद जी का, अरे नारद जी संभल के संभल के संभल के, ऐसे लेकर के आए। नारद जी आकर के बैठ गए। भगवान बोले और बताइए सब बढ़िया है? हाँ जी सब बढ़िया। कहां थे इतने दिन से, आप आए नहीं, बहुत वर्ष लगा दिए आने में। बस नारद जी को तो प्रारंभ चाहिए था, कोई पूछ ले कहां थे इतने दिन से तो हम बताएं। कामचरित नारद सब भाखे, कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। सारी बात बता दी। बोले हम हिमालय गए थे और वहां पे जाके तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते 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 समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और ऐसा कह के नारद जी रुक गए। भगवान बोले फिर तपस्या पूर्ण हो गई? बोले पूर्ण तो नहीं हुई, कामदेव आ गया था, खूब प्रयास किया पर मैंने जीत लिया उसको, और पूरी बात बता दी।
नारद कहेऊ सहित अभिमाना, नारद सहित अभिमाना। अभिमान में भर करके नारद जी क्या कहते हैं? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बुरा मत मानिएगा, 99% लोग इसी भाव में रहते हैं। उनसे कहो आपका घर बहुत बढ़िया, आपका बेटा तो बहुत बढ़िया निकल के आया, आपकी बहू बहुत सब भगवान की कृपा है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, पर सब अभिमान में बोलते हैं। मनी मन जब बोल रहे होते ना, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तो हम तो कुछ करते नहीं है भैया, क्या बताएं, कुछ किया ही नहीं। बेटा ने कहा था कि पिताजी 1 करोड़ रुपया लगेगा पढ़ने में, अब सब आप लोगों का आशीर्वाद, कर दिया हमने व्यवस्था, तो बस हमारा कोई योग्य तो नहीं था। बेटा ने कहा कि अमेरिका पढ़ने जाना है, अब हमारी कहां भैया इतनी पहुंच, पर हमने करवा दिया, हमने किया, विदेश मंत्री को फोन किया, फिर हमने उससे कहा कि वीजा वीजा लगवा दो। हम हमारी तो कहां पहुंच है, सब भगवान की कृपा है। कहते भी जाएंगे और बार बार वो ये भी कहेंगे भगवान की कृपा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, किसी से कह दो आपने बहुत जोर की कथा कराई, क्या व्यवस्था करी है, हजारों लोग कथा में आ रहे थे, हमने कुछ नहीं किया महाराज, सब भगवान की कृपा। म्युनिसिपालिटी वालों ने तो मना किया था आप कथा नहीं कर सकते, हमने एमएलए को फोन खटखटा दिया, उससे कहा कि कथा तो होगी हमारे यहाँ। उस समय हमको ये वाली पंक्ति याद आती है, नारद कहेऊ सहित अभिमाना, क्या कृपा तुम्हारी सकल भगवान। सब आपकी कृपा है, मैं कहां काम को जीत सकता था, सब आपने किया भगवान। भगवान देख करके सिर हिला रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया नारद। भगवान ने कहा कुछ पाओगे, पेड़ा लड्डू? नहीं 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 भगवान, अब क्या, जब से काम जीता ना तब से रसना को भी जीत रहा हूं मैं, समस्त इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान बोले बहुत बढ़िया, ठीक है नारद जी फिर आइएगा। बोले हाँ मैं जल्दी आऊंगा। भगवान देख करके अति प्रसन्न हो रहे, बोले अब नारद को संभालना जरूरी है। जैसे ही नारद जी क्षीर सागर से निकल करके बाहर आए, भगवान ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की, और जैसे ही भगवान की भ्रगुटी उठी, एक सुंदर श्रीनिवास नगर प्रकट हो गया समुद्र के बाहर। वैकुंठ भी जिसके सामने फीका हो, ऐसा एक नगर प्रकट हो गया। और उस नगर को देख करके नारद जी महाराज चकित रह गए, वाह भैया ऐसा तो वैकुंठ भी नहीं है, जबकि हम वैकुंठ हर बार जाते हैं, हर बार हमको नया लगता, हर बार हमको अपनी ओर आकृष्ट करता, पर ऐसा नगर तो वैकुंठ भी नहीं है। नारद जी महाराज की मुनि भेष को देख करके सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। नारद जी बोले कौन सा नगर है? बोले श्रीनिवास नगर है। यहाँ के राजा कौन है? बोले शील निधि राजा हैं यहाँ के, लेके चलो राजा के पास। नारद जी महाराज गए, शील निधि राजा ने अपने आसन से उठ करके नारद जी को प्रणाम किया, आसन प्रदान किया, आइए 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 मुनिवर विराजिए। नारद जी महाराज आकर के बैठ गए। बहुत सुंदर है आपका नगर, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ, सबकी प्रशंसा करने लगे। शील निधि राजा ने सबका परिचय कराया, मैं शील निधि राजा हूं, ये मेरी सभा है, ये मेरे मंत्री, ये मेरे राजा, ये मेरे वो, सबका वंदन कराया। तभी दूर झरोके में उनकी बेटी खड़ी थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। देखो बहुत समझने वाली बात, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि शील निधि राजा कहते, बेटी संत पधारे हमारे यहां पर, चलो प्रणाम करो, पर ऐसा नहीं कहा। शील निधि राजा क्या कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं ये मेरी बेटी है,
आप इसको यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने कहा कहां है बेटी? बोले वो खड़ी। जैसे ही नारद जी ने देखा, एक बार देखते ही महाराज उसका रूप लावण्य, उसके नेत्रों की मटकाहट, उसकी नासिका, उसके कान, उसकी मुस्काहट, उसका रूप देख करके नारद जी तो महाराज देखते ही रह गए। शील निधि राजा बोले मुनिवर, नारद जी के नेत्र अपलक हो गए। मुनिवर, हाँ जी क्या हुआ? बेटी है मेरी, आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? उन्हें जल्दी ब्याह हो इसका, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और भगवान आप जरा इसका हाथ देख करके बताएंगे कि इसके होने वाले जो पति होंगे वो कैसे होंगे, इसका भविष्य कैसा होगा? आहा, रूप देख करके तो तनिक काम उत्पन्न हुआ था, लेकिन विश्व मोहिनी ने आकर के जैसे ही अपना हाथ रखा, अच्छा विश्व मोहिनी कोई और थोड़ी है, भगवान की ही भ्रगुटी से निकले सब, माया है भगवान की। विश्व मोहिनी ने जैसे ही अपना हाथ स्पर्श कराया नारद जी से, नारद जी तो तन की सुध बुध सब खो गए, जन कौन से लोक में चले गए। मुनिवर, मुनिवर, नारद जी हाँ क्या हुआ? हाथ देख के बताइए ना, हमारी लाली का भविष्य कैसा, इसका पति कैसा होगा। विश्व मोहिनी के हस्त कमल में साक्षात भगवान इसके पति होंगे, ये स्पष्ट लिख रहा है, परंतु नारद जी उल्टा ही पढ़ रहे हैं। लिखा तो यह है कि जगत नियंता जगदाधार इसके पति होंगे, पर नारद जी कह रहे हैं जिससे इसका ब्याह होगा वो जगतपति बन जाएगा, वो जगदाधार हो जाएगा। हाथ में लिखा तो यह है कि सर्व विजयी, जिनको कोई नहीं जीत सकता, ऐसे सर्व विजयी वो इसके पति बनेंगे। पर नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, जिससे इसका ब्याह होगा वो सर्व विजयी बन जाएगा। काम जब सवार होता है ना, तो होता कुछ है, दिखता कुछ है, ये स्थिति हो जाती है। सब बातें बताने लगे, उल्टी सुल्टी बातें निकल रही थी मुख से। शील निधि राजा बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा, आपका आशीर्वाद मिल गया और आप इतने अच्छे समय पर आए। कल ही मेरी बेटी का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजकुमार, यहां सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, आप भी आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। नारद जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी तो हम भी हैं, आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, तुमको ससुर बनाने आएंगे हम। कह नहीं रहे हैं, मन ही मन सोच रहे। अब तो नारद जी की स्थिति हो गई महाराज, जहां देखें जहां जामें, चलते चलते मुस्कुराने लग जाएं, कभी वृक्ष कोई आलिंगन करके खड़े हो जाएं, ये विश्व मोहिनी है, मेरे पास है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा ब्याह कैसे होगा विश्व मोहिनी के साथ, कितनी सुंदर। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले हमारा रूप तो मुनियों जैसा है, हमारे रूप को देख के सब प्रणाम करते, हमसे ब्याह कौन करेगा। हम भी राजकुमार होते, छरेरा बदन होता हमारा, हमारी भी तीछे बिल्कुल कमल जैसे नेत्र होते, हमारा भी स्वरूप वैसा घुंघराले केस होते, हम भी ब्याह करते। तभी नारद जी के मन में आया, इतने वर्षों से मैं हरि का भजन कर रहा हूं, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है उनसे, आज अवसर है, आज मुझे मांग लेना चाहिए। नारद जी महाराज तुरंत गए भगवान के पास और तुरंत भगवान के पास जाकर के कहा, हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरुवति भाई, होई जात गहरुवति भाई।
तुरंत गए भगवान के पास, भगवान से जाके कहा भगवान आपका इतना भजन किया मैंने, आपकी इतनी तपस्या करी, आपका इतना नाम जप किया, आज तक कुछ मांगा नहीं पर आज कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले अरे नारद तुम मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए तुमको। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावोहि, आन भात नहीं पावोहि। एक बात कहें, कई लोग ठाकुर जी को लोभ देते हैं, हे रामेश्वर भगवान हम चांदी का गेट बनवा देंगे आपका, लेकिन निष्काम भाव से नहीं, इसके बदले आप ये करवा देना। कल हम लोग गए थे मंदिर में, कितने 22 तीर्थ थे, 22 तीर्थों में स्नान करके आए। आप लोग स्नान करके आए 22 तीर्थों में? कौन कौन कर आए हाथ ऊपर करो। वाह भैया हम तो पहले कर आए, हमको लेके ही नहीं गए संग में, हम अकेले कल डोलते रहे वहां। 22 तीर्थों में कल स्नान करके आए। अच्छा देखो हमारे अंदर भी थोड़ा सा लोभ आ गया कि हमको लगा हम ही करके गए, आपने तो किया ही नहीं होगा पर आप सब खेले खाए हो हमसे पहले ही। तो कल हम 22 तीर्थों में स्नान करने गए। अब व्यक्ति जब वहां स्नान करता है ना, एक एक कुएं पे जाके, और एक कुआ से दूसरे कुआ पे जाता है, बीच में थोड़ी ठंडी सी लगती है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है हे रामेश्वर भगवान देख रहे हो, हम आपके देखो एक एक तीर्थ में नहा रहे हैं, जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, फिर भी नहा रहे, थोड़ी न कृपा कर दी हमारे ऊपर। ठाकुर जी कहते होंगे एहसान कर रहे हो तुम मेरे ऊपर, स्नान कर। बिल्कुल मत करो, कौन सा हमारी गरज पड़ी है। और कल हम लोगों ने एक बड़ी चतुराई वाला काम किया। महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी दक्षिण में विराजते हैं अय्यप्पा स्वामी के नाम से। कौन? अय्यप्पा स्वामी। तो अय्यप्पा स्वामी के जो अर्चक हैं उनको आप लोग देखेंगे रोड पर, वो काले वस्त्र पहन के घूमते हैं, काला पटका, काली धोती, और स्वयं भी श्याम वर्ण के ही होते हैं। वो जब हंसते हैं तो केवल आंख और दांत ही दिखते हैं उनके, उस पर भी श्याम वर्ण की कांति, श्याम वर्ण के वस्त्र। तो कल हम लोग गए तो ऐसे ही थे, पर हमारे संघ के सब पंडित जी लोग बड़े ऊधमी हैं। 10 लोग थे, 10 ने काले वस्त्र पहन लिए, हमने काला उपरना। अब हमको क्या है, अंदर के लोग सोचे ये अय्यप्पा स्वामी वाले ही आए हैं ये, अब वो हमसे यहीं की भाषा में बात करें, ए अन्ना हम लोग भी खूब आनंद लें। हमको कहीं नहीं रोका गया, सब हमको बल्कि वीवीआईपी लाइन में और भेजा गया, बोले अय्यप्पा वाले हैं, बहुत थके आ रहे होंगे, इनको जल्दी जल्दी करवाओ स्नान। ये सब आनंद है। तो कहना क्या चाहते हैं, कई बार हम लोग ठाकुर जी की भक्ति को एहसान मान करके करते हैं कि ठाकुर जी देख लो हम कितना भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी देख लो हम कितनी तपस्या कर, आप हम पे कृपा नहीं करोगे? ठाकुर जी बिल्कुल मत करे, तेरे करने से थोड़ी कुछ बनने है मेरे काम, तो पड़ो रहे अपने घर में। नारद जी महाराज जाकर के भगवान से कह रहे हैं मैंने आपका इतना भजन गाया, इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, इसके बदले मुझे कुछ देंगे नहीं आप? भगवान बोले मांगो क्या चाहिए नारद। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावोहि। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, आप जितने सुंदर हैं उतना सुंदर मुझको बना दीजिए। अच्छा नारद जी कोई और रूप मांगते तो भी चलता, ये कह देते मुझे थोड़ा सुंदर कर दो तो भी चलता, भगवान का ही रूप मांग लिया, आप अपना ही रूप दे दीजिए मुझे। लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं नारद जी के जीवन में भक्ति है, इसलिए नारद जी कभी कभी बच जाते हैं। केवल इतना ही कह देते कि आप अपना रूप दे दो तो ये मानते कि नारद जी ने भजन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि भजन किया है इसलिए अगली चौपाई में कहते हैं जेहि विधि नाथ
होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जब आप ठाकुर जी से ये बात कहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, हे नाथ जिससे भी मेरा कल्याण हो रहा हो आप वो मेरे साथ कीजिए। कहीं ना कहीं ये चौपाई बोलते समय हमारे मन में ये आता है कि मैंने तो ये सोचा है कि मेरा हित होगा कि मैं दुबई में शिफ्ट हो जाऊं। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, कुछ भाव चित्त में आ रहे हैं, श्रवण करो। अब हमने तो ये सोच रखा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम दुबई में बस जाएं, हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां व्यापार हो जाए। हमने तो मन में ये सोच के रखा है, पर ठाकुर जी ने कुछ और सोच के रखा है। जब आप ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, आप मनी मन सोचते हो कि नाथ जिससे मेरा भला हो वो करिए। अब आप मनी मन सोच रहे हो मेरा भला तो उससे ब्याह करने में है, वहां जाने में है, वो नहीं करेंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को जिसमें आपकी भलाई दिखती होगी वो करेंगे ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा प्रसंग में एक कथा आती है कि गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे। खूब कथाएं होती थी, गोस्वामी जी की कथा सुनकर के लोग आनंदित होते थे, पर गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे। एक ब्राह्मण कथा में आते थे और गोस्वामी जी को कथा करता देख वो ब्राह्मण मन में सोचता था मैं अपनी बेटी का ब्याह इनसे कर दूं। उसने गोस्वामी जी से 2-3 बार कहा भी, हे तुलसीदास जी मेरी बेटी बड़ी योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। और गोस्वामी जी का कोई प्रत्युत्तर नहीं, माता पिता है नहीं तो किससे पूछें क्या, वो तो अपनी कथा में लगे रहते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, बोले आपकी कथा में एक विप्र आते हैं, वो आपको 2-3 बार प्रस्ताव दे चुके हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। गोस्वामी जी बोले हाँ, उनकी बेटी से अगर आप ब्याह करोगे तो राम जी आपको दर्शन देंगे, ब्याह करो, जाओ चलो। गोस्वामी जी को लगा कि महादेव स्वयं कह रहे हैं, उससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा। महादेव की बात मान करके गोस्वामी जी ने ब्याह कर लिया। लेकिन आप सबको पता है फिर क्या हुआ। गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, निरंतर उसके संगी रहते थे। एक दिन पत्नी छोड़ करके मायके चली गई। गोस्वामी जी प्रेम में व्याकुल होकर के पीछे पीछे गए, शव को नाव बना करके नदी पार कर ली, नाग को रस्सी बना करके पर्वत लांग गए और पत्नी के चरणों में जब गए। अब ये पूरी लीला देख करके लगता है कि महादेव ने भला सोचा था, कहीं ना कहीं दुर्मति सी बन गई, कहीं ना कहीं ये विक्षेप जैसा आ गया गोस्वामी जी के जीवन में, पर नहीं। महादेव ने इसलिए आज्ञा की थी कि आप ब्याह करो, क्योंकि पत्नी संग रहकर के भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, कुछ दिन संग रह के और फिर आपको ऐसे छोड़ेगी, उससे भगवत प्राप्ति होगी। महादेव गोस्वामी जी जब पत्नी के पास गए, बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई। पत्नी ने कहा, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, जितना प्रेम इस देह से करते हो, इतना प्रेम राम जी से किया होता तो आज राम जी मिल जाते आपको। और उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हुए, पत्नी को ही गुरु रूप में देख करके वंदन किया, निकल पड़े। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का एक निरखा हुआ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने पूरे विश्व को, अकेले राम जी से खुद नहीं मिले, पूरे विश्व को राम जी से मिलवा दिया गोस्वामी जी ने। तो अगर आप सोचो कि महादेव वो पल्ली गली वाली मेरे जीवन में आ जाए, उससे मेरा हित होगा, गोस्वामी जी कहेंगे उसके आने से हित नहीं होगा, वो आके ठोकर मारेगी तब हित होगा। जेहि विधिनाथ
होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने पहले तो रूप मांगा भगवान से, और रूप मांग करके बोले जिससे मेरा कल्याण हो नाथ वो मेरे साथ कीजिएगा। भगवान बोले ये बढ़िया बात कही तुमने, अब जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा भजन बचेगा वही होगा। भगवान बोले दे दिया हमने अपना रूप, जाओ। नारद जी ने एक बार जाकर के जैसे ही देखा स्वयं को, नारद जी को अनुभव होने लगा कि अब मैं भगवान के जैसा हो गया हूं, अब मेरा स्वरूप भगवान के जैसा हो गया है। यहां शिव के दो दूत श्रृंगी और भृंगी ये भी आ गए, नंदी और श्रृंगी। अब ये दोनों नारद जी के रूप को देख करके नारद जी की बड़ी प्रशंसा करें, वाह कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर मन। और नारद जी भूल गए, बोले अब तो हम बिल्कुल साक्षात नारायण ही हो गए। नारद जी गए सीधे और विश्व मोहिनी के स्वयंवर जहां चल रहा था, अनेक राजा बैठे थे, वहीं पर पहली पंक्ति में पहली सीट पे ही जाके बैठे नारद जी। क्यों? बोले हमको देख करके किसी और की ओर जाएगी नहीं, यही माला पहना के हमसे ब्याह कर लेगी। सबसे पहले सबसे आगे जाके बैठ गए। और ये शंकर जी के दोनों दूत ये बिल्कुल नारद जी के पीछे जाके बैठे, और ये नारद जी को और चढ़ा रहे हैं, उछाल रहे हैं। बोले सुन, ये तो वही है जो हमको बाहर दिखा था, ये भी स्वयंवर में आया है। बोले हाँ यार आया तो है। बोले भैया हमको तो लग रहा हम तो अपना समय बर्बाद करेंगे। क्यों? हम तक आएगी नहीं वो, हमको लगता है कि इसी से ब्याह कर लेगी, कितना सुंदर है ये। नारद जी सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले भैया इसका रूप कितना सुंदर, इसकी आंख कितनी सुंदर, इसकी नाक कितनी सुंदर, इसके हाथ कितने सुंदर, इसकी चाल, अरे केश तो देख कैसे सुनहरे बाल। मुझे तो लगता है बिल्कुल नारायण जैसा, नारायण ने अपना रूप दे दिया है। तब दूसरा बोला, बोले नारायण ने अपना रूप नहीं दिया, ये नारायण ही हैं। बोले इतने सुंदर नारायण नहीं है, नारायण स्वयं ही है और कोई नहीं हो सकता। नारद जी को तो लगा कि बस अब तो हो गया हमारा काम, बस विश्व मोहिनी जल्दी करे, अब समय ना लगाए, आगे माला पहनाए, लेके जाएं उसको हम। विश्व मोहिनी माला लेकर के आई, और स्वयंवर में जैसे ही उसका आगमन हुआ, राजा देख करके वाह वाह करने लगे, सबके मुख से स्वर निकलने लगा उसके सौंदर्य को देख करके। विश्व मोहिनी जैसे ही स्वयंवर के लिए तैयार हुई, जहां से पंक्ति शुरू होनी थी, पहली पंक्ति में पहले सिंहासन पे ही बैठे थे नारद जी। जैसे ही विश्व मोहिनी वहां गई, तभी उसने क्या देखा? बंदर के रूप में बैठे हैं श्री नारद जी। भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया है। आहा, बंदर के रूप में बैठी है। मरकट बंदर भयंकर देह, देखत हृदय कोद बातें। जैसे ही देखा कि मेरे स्वयंवर में बंदर बैठा है, बंदर को बुलाया, अपने पिता पर क्रोधित हो गई। सब जो भी व्यवस्था कर्मी थे सब पर नाराज हो गई, और उसने कहा मुझे स्वयंवर ही नहीं करना। मैंने आते ही एक अपशकुन बंदर का रूप देख लिया, बंदर को मेरे स्वयंवर में किसने बैठने दिया? और विश्व मोहिनी ने उस पंक्ति में देखना तो दूर, गई नहीं, वहां पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया, गई नहीं उसमें, किसी राजा को ही नहीं देखा, दूसरी पंक्ति से प्रारंभ कर दिया। नारद जी महाराज को पता नहीं लगा। नारद जी बोले अभी देखा नहीं मेरी ओर, अभी इसको हमारा रूप दिखा नहीं है, इसीलिए दूसरी जगह चली। कोई नहीं, हमारे पास आएगी तो हमारे रूप को देख करके, तो माला तो हमको ही पहनानी है। विश्व मोहिनी एक एक करके राजाओं को रिजेक्ट करती जा रही थी। तभी धरी नृप तनु तहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले
जयमाला। तभी वहां पर उस सभा में एक राजकुमार का रूप धारण करके साक्षात हरि, साक्षात नारायण, एक अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आ गए। महाराज अब तक तो सबकी दृष्टि मोहिनी को देख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े सुंदर राजा भगवान को देखने लगे। इतने सुंदर बन के भगवान आ गए, ऐसा सुंदर रूप धारण करके आए कि विश्व मोहिनी ने राजाओं की ओर देखा ही नहीं, ठाकुर जी को आते देख दौड़ करके गई और जाकर के भगवान के गले में माला पहना दी। भगवान ने उसको माला पहना दी। विश्व मोहिनी के संग भगवान का ब्याह हो गया। नारद जी हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रह गए। बोले इसने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, और कोई और राजकुमार आया ब्याह करके लेके चला गया। आहा। नारद जी बोले हुआ क्या? अचंभित, पांव तले जमीन खिसक गई नारद जी के। तब वो दोनों जो शिवगण बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलो कहूं जाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, उपहास कर रहे हैं। नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो? एक बार नेक अपना थोबड़ा देख लो कहीं जाकर के, एक बार नेक अपना मुखमंडल का दर्शन तो कर लो। नारद जी महाराज दौड़ करके निकल करके बाहर आए, और तभी एक सरोवर वहां था, सरोवर में गए, और जैसे ही जाकर के उन्होंने अपना वेश देखा, वेश विलो के क्रोध अति भाड़ा, ते नहीं शराब दीन अति गाड़ा। अपना रूप देख करके नारद जी महाराज को भयंकर क्रोध आ गया। क्यों? बंदर के रूप में थे नारद जी। इतना जोर का क्रोध आया महाराज, दोनों गणों को जो हंस रहे थे, पीछे पेट पर हाथ धर के जोर जोर से हंसते, दिल्लर तिल्लर होते जा रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसऊ हम ही सो लेहु फल, बौरे हसऊ मुनि को। तुम दोनों निशाचर बन जाओगे। शिव गण हो और इतना भी नहीं पता कि किसी संत का उपहास नहीं करना चाहिए। जाओ, मेरा श्राप है तुम दोनों को, निशाचर बन जाओगे दोनों। दोनों घबरा गए, बोले कि अरे राम राम राम, जे क्या हो गया, हमसे तो अपराध बन गया। कहने का अभिप्राय, संत से यदि भूल से भी कोई गलती हो रही हो, उपहास मत करो। दोनों निशाचर बन गए। नारद जी बेचारे इतने दुखी तो हो गए थे कि बंदर का मुंह, लेकिन जब दोबारा अपने मुख को देखा तो अपना सामान्य रूप देखा तो थोड़ा क्रोध कम हुआ, थोड़ा क्रोध कम हुआ। लेकिन तभी पुनः क्रोध जागृत हुआ। बोले मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इतनी तपस्या की, और उसके बाद भी केवल इतना कहा था कि अपना रूप दे दो, और इन्होंने मुझको अपना रूप नहीं दिया। लेकिन ये हरि जानते नहीं आज इनका पाला किससे पड़ा है। देहो श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं वचन लेता हूं, या तो आज हरि को श्राप दूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, बिना श्राप दिए रहूंगा नहीं। मेरी जगत में हंसाई करवाई इन्होंने। जैसे ही हरि की ओर जाने लगे क्रोध में, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जैसे ही भगवान की ओर जाने लगे, बीच मार्ग में ही एक रथ चलता हुआ आ रहा है, और उस रथ में बीच में राजकुमार के वेश में भगवान बैठे हैं, और दूसरी ओर रमा बैठी है, और इस ओर वही विश्व मोहिनी बैठी है जिसके वर्ण के लिए भगवान नारद जी गए थे। श्रीमन नारायण के बगल में लक्ष्मी को देख करके और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी को भयंकर क्रोध आया।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं ना, आपसे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए आप परम स्वतंत्र हो और आप कुछ भी कर सकते हो। जो मन चाहता है, जिसको चाहा अपना लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा डुबा दिया, जिसको चाहा उबार दिया, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हो। आपके ऊपर कोई आपको रोकने वाला है नहीं, इसलिए आप इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ आपने बहुत दुराग्रह किया है, मैं आपको शापित करूंगा। दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी भगवान से बोली, ये नारद आपको इतने दुर्वचन कह रहा है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, इसने मेरा बहुत भजन किया है, आज गाली दे रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा इसको मैंने भजन करते हुए देखा, लेकिन आज ये मुझको दुर्वचन सुना रहा है। कितना सुंदर लग रहा है नारद, बोलने दो थोड़ी देर। जिससे प्रेम होता है सदा उससे प्रिय प्रिय बातें सुनना अच्छा लगता है। नहीं, कभी कभी वो गुस्सा करे, कभी कभी क्रोध करे तो भी अच्छा लगता है। ठाकुर जी बोले, बोलने दो, अच्छा लग रहा है मुझको। भगवान बैठे बैठे मंद मुस्काए सुन रहे थे। नारद जी महाराज बोले, आपने जो आज मेरे साथ किया, मैं श्राप देता हूं आपको। क्या? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। एक नारी को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मेरा अपकार कर दिया, मेरी हंसी करवाई। मैं श्राप देता हूं, एक नारी के लिए एक दिन आप भी विरह आतुर होगे, रोते रोते वन में डोलोगे। आपको भी विरह सहना पड़ेगा एक नारी का। और इतना ही नहीं, कपि आकृति तुम कीन हमारी, आपने हमको बंदर का मुख दिया था ना, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। और जब नारी के विरह में आप व्याकुल होकर के डोलेंगे, तब जिस बंदर का रूप आपने हंस के मुझको दे दिया था ना, इन्हीं बंदरों से आपको सहायता मांगनी पड़ेगी। इन्हीं बंदरों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और उसी समय सृजन कर दिया अपने नारद मुनि के वचनों को सुनकर के राम अवतार का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक चीज सीखने को मिली यहां पर, क्या? बड़े लोग जब क्रोध करते हैं ना, तो ये समझिए कि ठाकुर जी आपको कोई अवसर दे रहे हैं। उस क्रोध को दुराग्रह ना मान करके अवसर मान लीजिए, आप ही राम बन जाओगे। जैसे ही नारद जी ने क्रोध किया, भगवान ने नेत्र बंद करके राम अवतार का सृजन कर दिया अपने चित्त में। और जैसे ही नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही जितनी मायावी नगरी बनी थी, माया की मोहिनी आई थी, माया का सरोवर था, माया का भवन था, सब कुछ अंतर ध्यान हो गया और फिर से यथावत पहले जैसा ही हो गया, जैसा पूर्व में था। और जैसी सारी माया अंतर ध्यान हुई, केवल दो लोग खड़े हैं वन में, सामने नारद और इधर ठाकुर जी। नारद जी ने जब चारों ओर देखा, देख करके समझ गए, बोले ओहो, ये तो भगवान की माया थी, ये तो भगवान ने माया से निर्माण किया था इन सब का। चरणों में गिर गए, रोने लगे। भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहतीन दया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। भगवान, मुझसे भूल हो गई। कान पकड़ करके नारद जी बैठ गए।
भगवान के श्री सुंदर चरण कमलों को अपने हाथों से मलने लगे। जिन हरि का मन में भी कभी मैं गलत नहीं सोच सकता, मैंने इतना कुछ कह दिया आपको, आपके लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने श्राप दे दिया, हे भगवान अभी इसी वक्त मेरा श्राप निरर्थक हो जाए, कृपा कीजिए। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा है, प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने नारद जी को उठाया और नारद जी से कहा, नारद सब मेरी इच्छा से होता है, मुझे राम अवतार धारण करना है पूरे विश्व को मर्यादा दिखाने के लिए, प्रेम पथ दिखाने के लिए, और उसके लिए मैं चाहता था कि मेरे आश्रित किसी मुनि का आशीर्वाद पहले मिल जाए, उसके बाद ये अवतार धारण हो, और आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है, आप चिंतित मत होइए, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। नारद जी अपने हृदय पर हाथ रख के रोने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैंने क्या कर दिया नाथ? भगवान बोले, आपकी पीड़ा का निवारण है हमारे पास। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। मेरे प्रति यदि कोई अपराध बन जाए और आपको अपने उस अपराध का बोध होने लग जाए, भगवान कहते हैं तुरंत एकांत में बैठ जाओ और 100 बार शिव 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 इस नाम का उच्चारण करो। क्यों? शिव ही आकर के हृदय में करुणा उत्पन्न करेंगे और मेरे प्रति बना हुआ जो आपका अपराध है वो नष्ट हो जाएगा। नारद जी, जहां जाकर के आपने तप किया था वहीं जाइए और वहां जाकर के शिव नाम का उच्चारण